अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो पारस पत्थर है, पारस पत्थर क्या है। पारस पत्थर जो होता है वो एक पत्थर है, जिस तरीके से एक मिसरा है कि पारस पत्थर लोहे नू सोना बनावे ते खुद पत्थर दा पत्थर। इसी तरीके से जब ये सिंध से एक लड़की ने आवाज़ बुलंद की थी, उसकी इज्जत लूटी थी, उसने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त लिखा था, तो वो दैबल से सिंध के रास्ते ये दरिया सिंध को अबूर करके तो वो उस राजा जो था उसके सर पे पहुंचा था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम के जो हाथी हैं वो जब समंदर अब ये दरिया पार कर रहे थे तो उनके पाँव के साथ बड़े मोटे मोटे संगल बांधे हुए थे। तो जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने ये दरिया सिंध पार किया, तो जब उनके हाथी बाहर निकले तो उनका एक जो हाथी का जो संगल था वो सोने का हुआ हुआ था। वहाँ कहीं पारस पत्थर था, उसके साथ टकराया और वो सोने का हो गया। फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे हाथी घुमाए, लेकिन फिर कोई सोने का नहीं हुआ। तो ये जिस तरह तकदीर आती है तो अकल चली जाती है, इसी तरीके से जिस तरह अल्लाह ने दुनिया के अंदर अपने ख़जानों को बिखेर दिया है कि तुम तलाश करो, और जिस तरीके से जिस चीज़ की विटामिन की कमी होती है उसी खाने को दिल करता है। ये तमाम चीज़ें नेचर के साथ, तकदीर के साथ, मौत के साथ, ज़िंदगी के साथ, अकल के साथ, किस्मत के साथ, आसमानों के साथ और इंसान के मकसूम के साथ ये मुंसलिक कर दी गई हैं। और जो पारस पत्थर है वो सिर्फ लोहे के डस्ट पार्टिकल को या लोहे की जो चीज़ें हैं उनको सोने का बनाता है। जिस तरीके से जो मकनातीस है वो सिर्फ लोहे के पार्टिकल्स को खींचता है, वो रबड़ के, लकड़ी के, चांदी, सोना, तांबा इनको नहीं खींचता। इसी तरीके से जो पारस पत्थर है वो सिर्फ और सिर्फ लोहे की जो चीज़ें हैं उनको सोने का बनाता है। रबड़, लकड़ी, तांबा, पित्तल, सोना, चांदी, इन चीज़ों को वो जो है उस पे कोई कीमियाई अमल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो लोहे को सोना बनाता है। और ये तमाम चीज़ें कुदरत ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर कोई पारस पत्थर होता तो हुक्मरानों अपने उनको ख़जानों में रखते। इसीलिए जिस तरह सोना जो है वो हुकूमत अपने ख़जानों में रखती है, इसी तरीके से पारस पत्थर भी रखा होता। शुक्रिया।